सीन नंबर 1, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में 3-4 लड़के अनमैरिड बात कर रहे हैं अबाउट देयर ओन रेट्स। मैं 20 लाख का हूं, मैं 25 लाख का हूं। सीन 2, दूसरी सिटी, 2 फीमेल्स बात कर रही हैं जिनमें से एक है मैरिड, एक अनमैरिड। मैरिड कहती है कि मेरी शादी में 1 रुपया ना मेरे ससुराल वालों ने मांगा और ना ही मेरे मायके से देने की कोई प्रथा है। दूसरी लड़की कहती है जो कि अनमैरिड है, कम ऑन, सो बोरिंग शादी, हमारे यहाँ तो भर भर के कैश दिया जाता है, भर भर के सोना दिया जाता है, गाड़ी बंगला, अरे तब तो लगता है शादी हुई है। सोचिए, 2 अलग सिटीज, 2 अलग जेंडर्स, सोच एक सी। क्यों? क्योंकि उनके घर पर यही बातें होती है, नॉर्मल है उनके लिए। और आपको बताऊं, ये कोई काल्पनिक सीन नहीं थे, मेरी आंखों के सामने हुआ है। और जो दूसरा सीन था, लड़कियां, उनमें से वो मैरिड मैं थी जिसने कहा भाई मेरे यहाँ तो ये सब नहीं चलता है, ना मेरी किसी बहन की शादी में ये डाउरी दी गई है और ना ही कभी ससुराल वालों ने डिमांड की है। कम ऑन, इस चीज को आपने इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर रखा है ना कि अगर कोई ये बताए भी कि उनके नहीं होते तो आपको लगता है ऐसे तो शादी ही नहीं हो सकती। नोएडा से भोपाल आई ट्विशा शर्मा की 5 महीने के अंदर मौत हो जाती है और पता चलता है कि उसके पापा ने शादी में स्कॉर्पियो भी दी थी, कैश भी दिया था, इतना सारा, उसके बाद भी उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आता है इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां भी क्यों ऐसे घरों में जाने को तैयार हो जाती हैं जहां वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। लड़की भी दे, सब पैसा भी दे, सब कुछ दे दे। मतलब ये किसने ये बनाया है, ये सिस्टम किसने बनाया है? बेटी जब खुद कह रही है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि उसकी शादी टिकी रहे, कैसे भी करके बेटा एडजस्ट कर ले। मतलब शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जान से। ये क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स ऐसा? जो भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं, आप सोचिए उन बेटियों का आपके अलावा कोई नहीं है। अगर वो आपको एक बार गुहार लगाती, प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे पहला स्टेप कि उसको वहां से ले आओ। और लड़के वालों को भी समझना चाहिए ना यार, खुदगर्ज बनो थोड़ा तो, मतलब थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज लेकर आओ। वैसे तो बड़े नाक वाले बनते हो, लड़के वाले नाक है, वो पैसा मांग रहे हो। और आप, हम सब ये जानते हैं कि ये कोई केस नहीं, ऐसे डेली हो रहे हैं हमारे देश में केसेस, लेकिन रोकेगा कौन? लड़की के पिताजी के पैसों पे ऐश, ये थॉट ही मुझे समझ में नहीं आता। एजुकेट करने के बाद आप सोच रहे हो शादी कर दी, हो गया, सब तो हो गया, हमारा फर्ज निभा लिया हमने। नहीं, whenever she needs, इतनी सी भी अगर वो गुहार लगा रही, इतना सा भी आपको लग रहा है, उसे उस जगह से तो निकाल लो। सिस्टम को बदलने के लिए भी जरूरी है सोच बदलना।